स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलें जी, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी भाई, आपका नसीब आगे। अच्छा भाई क्लास, तो हमारे पास भाई ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग क्लास सिंपल एक काम करते हैं कि सबसे पहले भाई अब हम लोग क्लाइंट साइड को कंप्लीट करते हैं। हमारे पास हमारा भाई एडमिन क्या थोड़ा बहुत तो कंप्लीट हो गया ना भाई, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्रिएट क्विज करवा लिया, हम लोगों ने क्विज की क्या करवा ली, लिस्टिंग करवा ली। अब मेरा सवाल आप लोगों से भाई कि क्या आप लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया? कितने लोग हैं भाई जो बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे हैं? सर जहाँ पे मतलब आप चल रहे हैं ना बिल्कुल उसे मतलब उससे बिल्कुल पाथ पे हम लोग भी चल रहे हैं भाई, और हमारा भी इतना काम कंप्लीट हो गया है। भाई बार बार गेट करने में आपने इन्फिनिट टाइम तो उसको गेट नहीं करे बार बार। अगर बार बार गेट करते रहोगे भाई तो वो आपको एरर दे देगा कि भाई इतनी दफा रेट लिमिटर लगा हुआ होता है, बेसिकली आप इसको भी एक टाइम तक लिमिट कर सकते हो। अगर एक दफा में मतलब आप उसको 10 दफा 15 दफा बस एक लूप के अंदर हिट करते रहोगे वो आपको रोक देगा फायरबेस कि भाई क्या हो गया, मतलब चेक कर लेना कि बार बार तो तुम्हारा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, हो सकता है तुम बार बार फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कुछ टाइम चलती है फिर जाके बंद होती है, फर्स्ट टाइम में बंद हो जाती है। हाँ तो तुम बार बार लूप चला रहे हो भाई, इसका मतलब अपना लूप चेक करो, तुम्हारा लूप सही नहीं चल रहा होगा। अच्छा भाई कितने लोग हैं जिन्होंने क्रिएट क्विज वाला काम करवा लिया? तो भाई क्या कर रहे हो, पढ़ वढ़ नहीं रहे क्या? वीडियो के आसरे में थे? मैंने पहले ही की थी तो भाई वीडियो नहीं मिलेगी टाइम पे, आज आपको वीडियो मिलेगी। लास्ट क्लास के अंदर भाई बच्चे शार्ट हो गए, मैंने रिकॉर्डिंग का क्या बोला था, बच्चे गायब। तो भाई हमेशा याद रखना क्लास आज की जो वीडियो मैं आपको दूंगा वो मैं आपको अगले हफ्ते दूंगा, नेक्स्ट वेडनेसडे को दूंगा। तो इस आसरे में मत रहो कि भाई वीडियो मिलेगी फिर मैं देखूंगा फिर मैं करना स्टार्ट करूंगा। जितना खुद से हो सकता है भाई वो तो करने की कोशिश करो। 3-4 बच्चे क्लास के अंदर जिनका कंप्लीट है अभी तक, जहां तक हम लोगों ने करा है। खैर अच्छा भाई ऑथेंटिकेशन हो गई हमारे पास, फिर हमारे पास क्विज की कैटेगरीज वगैरह हम लोगों ने कर ली भाई, क्विज क्रिएशन हो गई हमारे पास। अच्छा भाई क्लास, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब सिंपल हम लोग क्लाइंट साइड बनाते हैं। क्लाइंट साइड में क्या होगा भाई, हमारे पास एक डैशबोर्ड होगा, मतलब पहले तो लॉगिन करेगा, लॉगिन हम लोग क्लाइंट का कर चुके हैं आपको याद होगा। लॉगिन करने के बाद भाई बंदा जाएगा कहाँ पे, क्लाइंट डैशबोर्ड के ऊपर। क्लाइंट डैशबोर्ड के ऊपर भाई सिंपल उसके पास सारी लिस्टिंग आ रही होगी किसकी, क्विज की, और हम लोग क्विज की लिस्टिंग ऑलरेडी करवा चुके हैं कहाँ पे, एडमिन पे, याद है, भूल गए? याद है भाई। तो क्लाइंट पे भी क्या होगा भाई, हमारे पास सारी लिस्टिंग आ रही होगी कि भाई उस बंदे को कौन सा क्विज अटेम्प्ट करना है। वो जिस पे क्लिक करेगा उसके बाद सिंपल वो क्विज क्या हो जाएगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही स्टार्ट होगा वो अपना पूरा क्विज कंप्लीट करेगा और उसका जो स्कोर होगा वो क्या होगा भाई, मेंटेन हो जाएगा कहाँ पे, हमारे डेटाबेस के ऊपर। क्लास बात समझ में आई? एडमिन के पास ओवरऑल सब बच्चों का रिजल्ट आ रहा होगा और इस यूजर के पास सिर्फ और सिर्फ अपना रिजल्ट आ रहा होगा। क्लास क्लियर है? चलें जी स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई हम लोग काम करते हैं, कैशे वैशे रिमूव करते हैं कि हमारे पास कोई बंदा लॉगिन ना हो। अब हम लोग क्या लॉगिन करवाएंगे भाई, बताओ भाई? यूजर लॉगिन करवाएंगे। अच्छा भाई पीछे क्यों नहीं जा रही है, सिक्योरिटी नहीं लगी हुई या लगी हुई है सिक्योरिटी? नहीं लगी हुई। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा भी था भाई आप इसके ऊपर क्या लगा दोगे, और चेक वगैरह इसके ऊपर सब चीजें इंप्लीमेंट कर दोगे। तो भाई हमारे पास सिंपल भाई कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल हमारे पास index.html मतलब लॉगिन का पेज है। लॉगिन के पेज के बाद हमारे पास क्या था भाई, जब बंदा लॉगिन करेगा तो इसकी जावास्क्रिप्ट कहां पर है, बताओ भाई? ऑथ के अंदर लॉगिन, लॉगिन के अंदर login.js। सबको भाई थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। लॉगिन के अंदर सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ईमेल और पासवर्ड गेट करते हैं। गेट करने के बाद हम लोग सिंपल क्या करते हैं, फायरबेस को ईमेल और पासवर्ड दे देते हैं कि भाई ये ईमेल आया और ये पासवर्ड आया, चेक करो कि बंदा ये लॉगिन हुआ या नहीं हुआ। अगर तो भाई वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, वेरीफाई, तो हम डेटाबेस के ऊपर से क्या करते हैं भाई, यूआईडी की मदद से उसका डेटा सारा क्या करते हैं भाई, गेट करते हैं और अपने लोकल स्टोरेज में क्या करवा देते हैं, उसको सेव करवा देते हैं भाई। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अच्छा सेव करवाने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि भाई जो बंदा लॉगिन हुआ है उसकी टाइप एडमिन है या फिर यूजर। अगर तो एडमिन है तो बंदा कहाँ पे नेविगेट होगा, admin/डैशबोर्ड के ऊपर नेविगेट होगा। अदरवाइज कहां पे नेविगेट होगा, वो यूजर/डैशबोर्ड के ऊपर होगा। क्लास यहां तक बात क्लियर है?
भाई अब सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोई साइन अप करवाया था क्लास, चलो साइन अप भी करवा लेते हैं भाई आज क्लास में। अच्छा भाई साइन अप के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, साइन अप का हमारे पास पेज है और पेज के बाद हमारे पास क्या है, signup.js। जब भी कोई बंदा साइन अप होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड, ये फील्ड्स क्या करेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट में गेट करेंगे। गेट करने के बाद वैलिडेट करेंगे कि कोई फील्ड खाली तो नहीं है। अगर खाली होगी तो अलर्ट करवा के क्या करवा देंगे, उसको रिटर्न करवा देंगे, मतलब बोलेंगे चलो भाई फील्ड्स फिल करके आओ। फिल करने के बाद हमारे पास एक यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर हमारे पास टाइप क्या है, यूजर। हमारे पास दो टाइप्स होंगी हमेशा, एडमिन और यूजर। एडमिन का जो यूजर है हम लोग हार्ड कोडेड क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम उसको क्रिएट कर देंगे। मतलब जब हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे तो हम लोग एक यूजर क्रिएट कर लेंगे भाई admin@gmail.com और पासवर्ड जो आपको रखना हो एडमिन का वो रख देना। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा जी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, फायरबेस ऑथ की मदद से क्रिएट करेंगे अकाउंट को। क्लियर है? जब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो हम डेटाबेस पे क्या करवा देंगे, उसको, उस यूजर को सेव करवा देंगे। किसकी मदद से? सेट डॉक्यूमेंट की मदद से। सेट डॉक्यूमेंट सबको पता है भाई क्या करता है, आपसे डॉक्यूमेंट आईडी भी लेता है और आपका पूरा डॉक्यूमेंट भी आपसे लेता है। डॉक्यूमेंट आईडी क्या होगी हमारे पास, यूजर की यूआईडी। जब सक्सेसफुली भाई साइन अप हो गया, हमने अलर्ट करवाया और कहां पे नेविगेट करवा दिया उसको, क्लास index.html, मतलब कौन सा पेज है, लॉगिन का पेज है। चले भाई एक अकाउंट साइन अप करवाते हैं। मैं कहता हूं भाई यहाँ पे सिंपल जाफर, लास्ट नेम टेस, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दो भाई, ईमेल कर दो जाफर tes@gmail.com और पासवर्ड मैंने कर दिया भाई 1 से लेके 6 तक। तो भाई सिंपल साइन अप करा, यूजर सक्सेसफुल क्या हो गया, क्लास साइन अप हो गया, ओके करा, हम लोग कहां पर आ गए, लॉगिन पेज पर आ गए। तो भाई सिंपल क्लास मैंने अभी क्या करा भाई, इसको सेव कर लिया, तो जाफर tes@gmail.com और मेरे पास पासवर्ड क्या आ गया 1 से लेके 6 तक आ गया। बताओ भाई यहाँ तक समझ में आया? अब अगर सिंपल क्लास में लॉगिन करूंगा तो बंदा कहां पे जाएगा, एडमिन डैशबोर्ड पे या फिर यूजर डैशबोर्ड पे, यूजर डैशबोर्ड पे। यहां तक कोई मसला? अब बताओ भाई इसमें कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है भाई, ये समझ में आ गई ना क्लास। हमारे पास हम लोगों ने भाई यूजर डैशबोर्ड एक क्रिएट करा हुआ है। आप जाओ कहां पे, आप यूजर्स वाले फोल्डर में, और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है, किस नाम से, डैशबोर्ड के नाम से। और इस डैशबोर्ड में क्या हमारे पास, dashboard.html। तो चले भाई अब इस डैशबोर्ड पे हम लोग क्या करते हैं भाई, कुछ हेडर बनाते हैं, कुछ साइड बार बनाते हैं या नहीं, बताओ भाई। चलें जी, तो भाई हमारे पास सबसे पहले क्या होगा भाई, क्विज की लिस्टिंग होगी। हम क्या करेंगे, इस यूजर को क्या शो करवाएंगे, जितने भी क्विजेज हमारे पास हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो एडमिन ने एक्टिव करे में, जो एडमिन ने क्या करे में क्लास, एक्टिव करे में, उसको गेट करेंगे और यूआई के ऊपर क्या करवा देंगे, सिंपल शो करवा देंगे। फिर यूजर क्या कर सकता है, किसी भी क्विज को अटेम्प्ट कर सकता है, वो बात की बात है। पहले तो भाई इसका डैशबोर्ड वगैरह बना लेते हैं। तो चले भाई डैशबोर्ड बनाने के लिए क्लास हम लोग क्या यूज करेंगे, बताओ भाई, चैट जीपीटी। आप लोग खुद से बना लोगे या मैं बना के दिखाऊं भाई, डैशबोर्ड बना लोगे ना? तुम भी यही करो ना भाई, बना लेंगे सर, DeepSeek से बना लेना भाई। लेकिन भाई एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको यूआई बनाना आना चाहिए। हमारे पास तो टाइम की शॉर्टेज है ना भाई, वरना मैं बैठ के बना लेता। वैसे क्लास आया हो गई हमारी मंडे की। अच्छा भाई मंडे वाली क्लास मैं किसी और दिन एडजस्ट करवाऊंगा लाजमी, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। हो सकता है कि भाई संडे अगर टाइम स्लॉट अवेलेबल हुआ तो भाई मैं रात में आपकी किसी भी दिन, मतलब किसी भी टाइम में आपकी क्लास में अरेंज करवा लूंगा। संडे तो भाई मॉर्निंग में तो मसला नहीं है। अच्छा भाई संडे मॉर्निंग आ जाएंगे हम लोग, तो भाई मैं टाइम्स वगैरह देख लूंगा यहाँ पे कौन सा टाइम अवेलेबल है, उस टाइम पे हम लोग अपनी एक क्लास इस वीक में लास्ट में क्या करेंगे भाई, कंडक्ट करेंगे। क्योंकि भाई हमारा ऑलरेडी क्लास पहले भी बहुत लॉस हो चुका है क्लासेस का। भाई मेरा टारगेट ये था कि जनवरी के अंदर मुझे ये ऐप क्या करनी थी, क्लास कंप्लीट करनी थी। फैब में मुझे लेके नहीं जाना था इसको, लेकिन भाई फिर भी हम लोग इसको फैब में लेके जा रहे हैं। तो भाई हमें एक्स्ट्रा क्लास लास्ट भी लेनी है, तो हो सकता है भाई इस संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास करवा दूँ, या फिर अगर टाइम मिला भाई नेक्स्ट वीक के अंदर, तो भाई नेक्स्ट वीक में मेरा अपनी 3 क्लासेस होंगी 3 घंटे की। अब जो भी होता है भाई मैं बात करके आपको बताता हूँ कि कौन सा टाइम स्लॉट अवेलेबल है जो आपके लिए भी ज़्यादा भाई सूटेबल हो और मेरे लिए भी हो। अब ऐसा कह दूँगी भाई आ जाओ जुम्मे को सुबह सुबह,
तो आप सब बोलोगे भाई सर जॉब है, यूनिवर्सिटी है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा रीज़न होंगे, तो दिन और टाइम ऐसा होगा कि भाई आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। तो चलो भाई क्लास एक हम लोग जाते हैं भाई चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी को बोलते हैं भाई एक हमें यार अच्छा सा क्या कर दो भाई, डैशबोर्ड बना के दे दो। तो भाई क्रिएट डैशबोर्ड फॉर द क्लाइंट विथ द साइड बार एंड विथ साइड बार, अबे भाई कुछ भी बोल दो, विथ साइड बार ऑप्शंस, क्या करते हैं क्विज लिस्टिंग, और क्या हमारे पास रिजल्ट। अरे अरे भाई, अबे भाई सही है, मैं जो लगा रिएक्ट वेक पे बना देगा ये। अच्छा भाई देखते हैं क्या बना के देता है ये। तो भाई डैशबोर्ड डॉट CSS और डैशबोर्ड डॉट जेस। तो भाई HTML में गए, स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल डैशबोर्ड डॉट जेस, HTML हो गई, कॉपी करा, स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल डैशबोर्ड डॉट जेस और डैशबोर्ड डॉट CSS हो गई भाई, क्विज हो गया, CSS हो गई। तो भाई हम लोगों ने क्लास, मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए एक प्यारा सा डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया, मेहनत से करा यार, तुम लोग तो मजाक कर रहे हो। अच्छा भाई क्लास, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ भाई, डैशबोर्ड रेडी हो गया क्लास, या नहीं हुआ? अच्छा भाई अब हमारे पास सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जो क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 और क्विज 4 के हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं ना भाई, हम लोग सिंपल क्या करेंगे इसके लिए यहाँ पे क्विज लिस्टिंग कर देते हैं और नीचे क्या कर देते हैं हम लोग, स्कोर कर देते हैं कि जब बंदा इसके ऊपर भाई मिसाल के तौर पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो ना क्विज लिस्टिंग होगी, क्या होगी बाय डिफॉल्ट, क्विज लिस्टिंग होगी। मतलब हमारा डैशबोर्ड का जो पेज होगा, ये चलो हम इसको डैशबोर्ड करते हैं और स्कोर कर देते हैं। तो आ जाओ भाई, मैं सिंपल गया कहाँ पे भाई, डैशबोर्ड डॉट जेएस पे। सबसे पहले मुझे क्या करना है भाई, ये काम करते हैं भाई हम लोग क्लास, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इस लिस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते थे भाई, इसको डैशबोर्ड कर देते हैं कि हमारे पास डैशबोर्ड का टैब हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और LI बनाते हैं और उस LI में हम लोग क्या करते हैं भाई, स्कोर्स। हमारे पास यहाँ पे सब क्या हो रहा होगा भाई, इसके अंदर हम लोग टेबल बना देंगे और टेबल के अंदर हमारे पास क्या होगा, सब क्विज़ का स्कोर आ रहा होगा कि भाई आपने ये अटेम्प्ट करा था तो आपका ये स्कोर है भाई इस क्विज का। क्लास यहाँ तक क्लियर है? बता दो भाई, नहीं है क्लियर तो क्लियर है। चलें जी, तो भाई UI समझ लो भाई कुछ भी नहीं है आपके पास, सिंपल यहाँ पे एक डैशबोर्ड हो रहा है जिसके अंदर एक साइड बार है और एक क्या आपके पास मेन कंटेंट है, फंक्शनलिटी अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, डैशबोर्ड जो हमारे डैशबोर्ड वाला पेज है, इसके अंदर हमारा जो मेन कंटेंट है जहाँ पे लिखा हुआ है क्विज रिजल्ट और सिलेक्ट द क्विज फॉर द साइड बार टू व्यू द रिजल्ट, इसको हमें रिमूव करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, क्विज रिजल्ट की बजाय आएगा क्विज लिस्टिंग। क्या आएगा, क्विज लिस्टिंग। ये हमारे पास क्विज की लिस्टिंग आ गई और नीचे हमारे पास सारे क्या हो रहे होंगे क्लास, कार्ड्स आ रहे होंगे। आप लोग बताओ, हमने एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर एक कार्ड्स बनाए थे, याद है, भूल गए? तो भाई सिंपल हम लोग कहाँ पे गए, एडमिन के पास। एडमिन के पास कहाँ पे गए हम लोग, क्विज लिस्ट के पास, और यहाँ पे हमारे पास कार्ड मौजूद होंगे। क्या है भाई, कार्ड? हाँ भाई यही तो है कार्ड। हमने क्या करा, कॉपी करा, अपनी UI पे गए, इसको रिमूव करा और यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने क्लास, पेस्ट कर दिया। यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा भाई क्विज कार्ड तो हमारे पास आ गया लेकिन इसकी हमारे पास स्टाइलिंग नहीं आई, तो कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। हम लोग क्या करते हैं, क्विज लिस्ट CSS में जाते हैं और इसकी जो स्टाइलिंग है उसको क्या कर लेते हैं क्लास, कॉपी कर लेते हैं। तो भाई हमें ये सारी की सारी क्या चाहिए क्लास, स्टाइलिंग चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना भाई। तो सिंपल मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा,
अपने कहाँ पे गया भाई, डैशबोर्ड की सीएसएस पे गया और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आ गया भाई कार्ड, कोई मसला। तो भाई इसी तरह हमारे पास क्या होंगे क्लास, मल्टीपल कार्ड्स होंगे, एक कार्ड, दो कार्ड, तीन, चार कार्ड हो गए। कितने कार्ड हो गए? अच्छा भाई अब हमारे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं ये हमारे पास कौन सी लेंथ में आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, वर्टिकल आ रहे हैं, वर्टिकल आ रहे हैं। मैं चाहता हूं भाई एक लाइन में 4 कार्ड आ जाए, ग्रिड यूज करना है मुझे, सिंपल क्या यूज करना है, तो भाई बोर्ड स्टेप कनेक्ट करिए, ग्रिड यूज कर लो, या फिर सिंपल क्या कर लो आप लोग फ्लैक्स यूज कर लो भाई, हम लोग फ्लैक्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे। चलो भाई क्लास ये 4 कार्ड हो गए हमारे पास, मैंने कंटेनर बनाया डिफ, और इन चारों कार्ड को मैंने क्या करा, इस डिफ को मैंने क्लास दी और मैंने बोला भाई क्या, कार्ड लिस्टिंग कंटेनर, इसके सीएसएस में गया डिस्प्ले फ्लैक्स गैप 30 पिक्सल। सही है क्लास भाई, रिस्पॉन्सिव वगैरह के मसले ये आप लोग खुद भी हैंडल कर लेना, फ्लैक्स रैप और रैप। चलो भाई सही है, एक लाइन में हमारे पास 3 कार्ड आ रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लास यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? अभी हमारे पास जो कार्ड्स हैं ये हमारे पास क्या है, हार्ड कोडेड है या डायनेमिक आ रहे हैं, हार्ड कोडेड आ रहे हैं। मुझे डायनेमिक करने, किस तरह करूंगा, डेटा मंगवाएंगे या नहीं मंगवाएंगे? अगर मैं जाऊं कहां पे भाई, अपने फायरबेस के ऊपर, तो हमारे पास क्विजेस आ रहे या नहीं आ रहे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्विजेस कितने, 3। पहला ही क्या हमारे पास, इनएक्टिव। क्या क्लाइंट साइड पे इनएक्टिव वाला क्विज शो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है भाई, ये भी इनएक्टिव है और ये भी क्या हमारे पास। तो एक काम करते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट वाला क्या कर देते हैं क्लास, मैंने बोला भाई जावास्क्रिप्ट वाला कर दो एक्टिव, और अभी के लिए भाई एचटीएमएल वाला भी क्या कर दो, एक्टिव। अब 3 में से 2 एक्टिव है और एक क्या है, इनएक्टिव है। सबसे पहले तो भाई काम करो, अपने इस डैशबोर्ड पे जितने भी क्विजेस है उनको बुला लो, ऐसा ही है, जितने भी क्विजेस है क्या करो उनको पहले तो मैंने बोला भाई कॉन्स्ट क्विज लिस्टिंग फंक्शन बन गया हमारे पास। मैं चाहता हूं ये फंक्शन जब चले, जब हमारा पेज लोड हो, तो विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर लोड, और लोड भी क्या चला दो भाई, क्विज लिस्टिंग चला दो। क्लास यहां तक कोई मसला है? तो भाई क्विज लिस्टिंग मैंने कॉल करवाया, अपनी यूआई पे गया, कंसोल में जाके रिफ्रेश करा, क्या चल गया हमारे पास, क्विज लिस्टिंग चल गया हमारे पास। अब सबसे पहले मुझे ये करना है भाई, ये वाली पूरी कलेक्शन गेट करनी है। क्या करनी है क्लास, वाली पूरी कलेक्शन मुझे गेट करनी है। तो भाई सिंपल मैंने क्या करा, सबसे पहले ट्राई कैश, और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एसिंक्रोनस। तो मैंने बोला भाई सिंपल अभी क्या, गेट डॉक्स, गेट डॉक्स तो है कम से कम। अच्छा भाई गेट डॉक्स पता नहीं है भी नहीं है, जाके चेक कर लेते हैं भाई, गेट डॉक्स है हमारे पास, गेट डॉक्स हमारे पास है भाई, इंपोर्ट भी किया हुआ है और हमने यहाँ से, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस क्यों नहीं आ रही, आ गई क्या चीज, क्या इंपोर्ट नहीं करवाया, नहीं समझ में आया मुझे। हाँ तो करवाएंगे ना इंपोर्ट, तो भी पहले इंटेलिजेंस नहीं दे रहा था इंपोर्ट करवाने की। तो भाई गेट डॉक्स इस कंट्रोल और स्पेस, तो भाई इसने आपको क्या करा क्लास, गेट डॉक्स इंपोर्ट करके लाके दे दिया, लेकिन इस पे मसला है, फाइल की एक्सटेंशन नहीं लगी हुई। तो भाई क्या लगा देंगे हम लोग, सिंपल डॉट जेएस। गेट डॉक्स लेता है आपसे क्या, कलेक्शन, कलेक्शन आपसे क्या लेता है, डीबी कलेक्शन का, हमारे पास नाम क्या है कलेक्शन का, क्विजेस। तो सिंपल मैंने क्या पास कर दिया भाई, क्विजेस। क्लास कोई मसला, यूआईडी थोड़ी लेगा भाई, यूआईडी तो जब लेगा जब आपको कोई एक गेट करवाना हो, मुझे तो पूरी कलेक्शन चाहिए या नहीं। तो भाई हमने सिंपल क्या करा, गेट डॉक्स कलेक्शन डीबी और क्विजेस। भाई जो भी इसका रिस्पॉन्स है उसको क्या करो, डॉग स्नैप के अंदर रख दो और इस लाइन को करवाओ अवेट, कोई मसला। अगर मैं क्लास यहाँ पे डॉग स्नैप को क्या करवाऊं, कंसोल करवाऊं, तो क्या मुझे आउटपुट मिल जाएगा, बताएं भाई, क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा ना आउटपुट। आपको एक अनरीडेबल क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा,
फॉर ईच क्या लगाएंगे? तो भाई पहले तो इसके ऊपर क्या चलाओ, एक अदद डॉग स्नैप के ऊपर फॉर ईच चलाओ। फॉर ईच आपको क्या लेगा? कॉल बैक लेगा आपसे एक। इस कॉल बैक में क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट मिलेगा। अब बात समझ में आई? और इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या मिलेगा? चेक करते हैं भाई, डॉक्यूमेंट और डॉक। आपको 3 डॉक्यूमेंट मिल गए। क्या ये रीडेबल है? अब क्या करना है? अब डॉट डेटा लगेगा। तो भाई डॉक्यूमेंट डॉट डेटा, और मैं इसको करवा दी सिंपल क्या, कॉल। आ गया भाई डेटा या नहीं आया? क्लास क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? यूआई के ऊपर मैप करवाना है तो भाई क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सर यूआई के ऊपर अगर आपको कार्ड शो करवाने तो सबसे पहले क्या गेट करना पड़ेगा? पेरेंट या नहीं? क्लास को किस में कन्वर्ट कर दो? आईडी में। और सीएसएस में क्या कर दो भाई? इसको आईडी कर दो, हैश। कोई मसला? तो मैंने बोला भाई सबसे पहले कौन आ जाओ? पेरेंट आ जाओ। तो कॉन्स्ट क्विज लिस्टिंग कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्विज लिस्टिंग कंटेनर। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? जैसे ही भाई हमारा ये फॉर ईच चले तो क्या करना भाई? क्विज लिस्टिंग कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल और क्या अपेंड करवाना? बताओ भाई, ये कार्ड अपेंड करवाना। तो कॉपी करा और इसको मैंने क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। ये तो सब पता है ना आपको या नहीं पता? तो सिंपल मैंने क्या बोला भाई? बैकटिक, और जो मेरा कार्ड था मैंने क्या करा यहाँ पे? पेस्ट कर दिया। क्या क्या चीजें डायनेमिक होंगी? अगर अभी मैं जाऊं तो हमारे पास एक ही कार्ड शो हो रहा है, जबकि कितने कार्ड शो होने चाहिए थे? 3। तो भाई मैंने क्या गलती करी यहाँ पे? सर आपने प्लस नहीं लगाया, तो मैंने कर दिया प्लस इक्वल टू। अब कितने कार्ड आ गए? 3 कार्ड आ गए या नहीं आए? अब तीनों कार्ड में भाई कंटेंट सेम है। क्या चेंज होगा? सर कैटेगरी चेंज होगी और टाइटल चेंज होगा। ऐसा ही है। तो भाई सिंपल मैंने क्या करा, जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल नॉलेज क्विज, मैंने बोला भाई यहाँ पे आएगी जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट क्या आएगी? डॉग डॉट डेटा। या काम करो भाई, डॉग्स डॉट डेटा को यहाँ पे क्या कर दो भाई? कॉन्स डेटा इक्वल्स टू डॉग्स डॉट डेटा। क्लास क्लियर है? अब मैं क्या लिखूंगा भाई यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट डेटा डॉट टाइटल, और डिस्क्रिप्शन क्या है हमारे पास? ये रही। और डिस्क्रिप्शन मैंने क्या लिख दी भाई? डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। आप वहां पर आओगे, मैं क्लास करवा दूंगा। वहां पे इन करवा दे। क्लास बात समझ में आई नहीं आई? तो भाई हमने सिंपल क्या करा है यहाँ पे, जो हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट आता है डॉग डॉट डेटा के अंदर, हमने उसे एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया। और कौन से वेरिएबल में सेव करवा दिया? डेटा से। अब हमारे पास डेटा में क्या होगा? हर दफा हमारा लूप चलेगा, फॉर ईच चलेगा, और हर दफा हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा डेटा के अंदर। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है क्लियर? तो भाई डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट है तो हमने टाइटल निकाल लिया, और वहां से क्या निकाल लिया? क्लास डिस्क्रिप्शन निकाल ली। अब बताओ कोई मसला, कोई सवाल? ओ सॉरी, कैटेगरी, सॉरी 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 भाई, कैटेगरी 3 क्विज आ गए, HTML बेसिक और जावास्क्रिप्ट बेसिक। भाई ए हमारे पास क्या था? ये हमारे पास एक्टिव है भाई, HTML वाला सही है। जावास्क्रिप्ट वाला भी क्या है? सर ये तो हमारे पास इनएक्टिव है, तो ये तो क्रिएट होना ही नहीं चाहिए, या यूआई पे आना नहीं चाहिए। ये तो क्या करें इसको? हम लगाएंगे कंडीशन। क्या लगाएंगे? देखो भाई, इफ डेटा डॉट इज एक्टिव, अगर किसके इक्वल होता है? ट्रू के इक्वल होता है, तो भाई आप इनर एचटीएमएल करवाना। बस समझ में आई? तो आप इनर एचटीएमएल करवाना, अदरवाइज इनर एचटीएमएल। अब कितने क्विज आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। अब एडमिन से इनएक्टिव करो, क्लाइंट को शो नहीं होंगे। इसका एक और बड़ा अच्छा तरीका है, लेकिन वो मैंने आपको करवाया नहीं, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। मतलब इसी में करवाऊंगा, आज ही करवाऊंगा, लेकिन दूसरे मॉड्यूल में करवाऊंगा मैं आपको। फिर आपकी मर्जी है भाई,
आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है या फिर वो वाला तरीका फॉलो करना है। बेसिकली मैं आपको करवाऊंगा वियर का क्लोज। सही है भाई? क्लास वाली बात समझ में आई या नहीं आई? तो बताओ भाई, क्लास यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? तो हमारे पास भाई जो हमारी क्विज की लिस्टिंग थी वो तो भाई सक्सेसफुली हो गई। अब क्या करना है? अब हमें क्विज, अच्छा भाई एक्टिव नहीं आएगा यहाँ पे, स्टार्ट क्विज। अब जब बंदा क्विज को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। क्या करेगा भाई? क्विज को स्टार्ट करेगा। अब हमारे पास क्या होगा भाई? क्विज को स्टार्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस है, मतलब हमारे पास भाई बहुत सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं। क्विज को स्टार्ट करवाने के बाद हम एक और पेज पे लेके जाएं इसको, और हमारे पास वहां पे क्या जाएगा, प्रॉपर एक अलग पेज होगा भाई अटेम्प्ट क्विज के नाम से, और इसकी सारी चीजें गेट करके यूजर को शो करवा देंगे भाई एप्लीकेशन। एक तरीका तो हमारे पास ये है। अच्छा भाई, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम इसी पेज पे रहते हुए क्या करें? क्या चीज? नहीं, मॉडल भी वही बोल रहा हूँ ना, फिर मॉडल इसी पेज पे रहेगा ना हमारे पास। इसी पेज पे रहते हुए हम लोग क्या करवा सकते हैं? अपने क्विज को स्टार्ट करवा सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। सही क्लास? लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग बनाएंगे इसका नया पेज, क्योंकि भाई मुझे आपको एक और फीचर पढ़ाना है। सही है भाई? मुझे आपको एक और चीज करवानी है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे भाई? इसके अंदर नया पेज करवाएंगे क्लास। तो बताओ भाई, स्टार्ट करें? चलें जी, स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा भाई, अब जब हम लोग क्लास क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज तो भाई जरा समझो ना आप लोग। लेट सपोज मैं कहता हूँ भाई मुझे देना है HTML का बेसिक क्विज। क्या देना है क्लास? मुझे HTML का बेसिक क्विज देना है। बंदा क्या करेगा? स्टार्ट क्विज करेगा। हमारे पास HTML का जो क्विज है वो कहां पर रखा हुआ है? डेटाबेस पे रखा हुआ है। और डेटाबेस पे कहां पे रखा हुआ है हमारे पास? क्विजेस के अंदर। अब क्विजेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल क्विज है। हमें कैसे पता भाई कि HTML का क्विज यही वाला है? उसकी डॉक्यूमेंट आईडी की मदद से। ऐसा ही है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे भाई, जब हम लोग स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहां से एक आईडी क्या करेंगे? यहां से एक आईडी दूसरे पेज पे पास करेंगे। बात समझ में आई? जैसे ही पास करेंगे दूसरे पेज पे हमारे पास आईडी आ जाएगी। हम क्या करेंगे? उस आईडी को गेट कर लेंगे। क्लास क्लियर है? गेट करने के बाद हम बोलेंगे भाई ये आईडी जो है ना, लेट सपोज HTML की है, तो HTML का जितना भी क्विज है ना भाई वो लेकर आ जाओ। तो हमारे पास ऑप्शन भी आ जाएंगे इसके, या नहीं आएगी? क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस गेट करने के बाद जो हम लोगों ने पहले क्विज बनाए थे ना क्लास, हमारे पास एरो ऑफ ऑब्जेक्ट होता था। हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते थे, हमारे पास एक एक सवाल चेंज होता था, सिलेक्ट करते थे सही कौन सा है गलत कौन सा है, रिजल्ट मेंटेन करते थे। वो पूरी एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंप्लीमेंट हो जाएगी। वही उठाएंगे भाई, टेंशन नहीं लो, हम वही उठाएंगे। क्लास बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई क्यों बना ले? क्विज ऐप बनाइए या नहीं बनाई? मैंने आपको क्विज ऐप दी थी भाई आज से 2 महीने पहले। कितने लोगों जिनकी क्विज ऐप कंप्लीट है? नहीं बनाई? बनाइए ना। तो भाई क्विज ऐप हम लोग बना चुके, तो क्विज ऐप के अंदर इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सेम चीज है, सेम है भाई, सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो आज टाइमर लगा देंगे बस। अच्छा टाइम होता ना हमारे पास तो हम उसकी यूआई अच्छी बनाते हैं, लेकिन खैर ये भी मेहनत से बनाया भाई, तो मुश्किल नहीं है। अच्छा भाई क्लास, सबसे पहले तो भाई स्टार्ट क्विज पे क्या करना है? हमें इस क्विज को स्टार्ट करवाना है। एक काम करते हैं, इसी पेज को रिडायरेक्ट करवा देते हैं, या नेक्स्ट पेज खुलवाना है? नेक्स्ट पेज खुलवा लेते हैं।
आ जाओ भाई क्लास। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट क्विज का हमारा क्या है क्लास, बटन है या नहीं है। मैं सबसे पहले भाई ये चाहता हूँ कि हमारे पास स्टार्ट क्विज कहाँ गया, ये रहा। इसके ऊपर भाई सिंपल पहले तो एक फंक्शन कॉल हो जाए। क्या कॉल हो जाए, तो मैंने भाई ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के बाद मैंने क्या बोला भाई इसके अंदर नेविगेट। सही है क्लास। तो हमारे पास सिंपल एक फंक्शन होगा भाई नेविगेट के नाम से। तो हमने क्या करा भाई, सिंपल नीचे आए और हमने बनाया कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू, और हमारे पास क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। तो कंसोल डॉट लॉग और नेविगेट, और क्या करेंगे भाई विंडो डॉट नेविगेट इक्वल्स टू नेविगेट। फंक्शन कॉल हो रहा है क्लास। चलें जी। तो भाई अब हमें क्या करना है, सिंपल सबसे पहले तो भाई एक पेज बनाना पड़ेगा। अच्छा भाई, अब हमारे पास यहाँ पे क्लास कुछ सिनेरियो है। अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे कुछ डेटा भेजना है, मतलब आपको आईडी भेजनी है। क्या भेजनी है, आईडी। अब हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है भाई, पैराम्स का। किसका कॉन्सेप्ट है, पैराम्स। अब मेरा दिल नहीं कर रहा आपको पैराम्स पढ़ाने का भी, पता है क्यों, क्योंकि ये समझ में आता है सही मानों में कब, जब हम लोग रिएक्ट पढ़ते हैं। सही है। और उससे पहले मुझे आपको थोड़ी बहुत और एपीएस के बारे में बताना पड़ता है कि अच्छा भाई एपीएस में देखो भाई इस तरह डेटा गेट कर रहे हैं, सिंगल आईडी देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको सिनेरियो पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। एक और तरीका होता है हमारे पास, हम लोग लोकेशन के अंदर भी क्या भेज देते हैं, डेटा भेज देते हैं। हमारे पास एक और तरीका होता है कि हम एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक जब पेज नेविगेट हो रहा होता है तो हमारे पास एक लोकेशन मेंटेन होती है। तो हम लोकेशन के अंदर भी कुछ डेटा भेज सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज के अंदर। लेकिन खैर वो भी तरीका क्या है भाई, थोड़ा सा मुश्किल है। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ आसान करते हैं, लोकल स्ट्रीम में सेव करवा देते हैं। सही है भाई। हम लोग क्या करते हैं, नेविगेट करवाते हैं। और अभी के लिए फिलहाल तो भाई हमने क्या करा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और क्विज आईडी। आईडी हमें कहाँ मिल जाएगी, इस बटन को मैंने क्या पास करी, आईडी, और आईडी क्या पास करेंगे, डेटा डॉट, नहीं आईडी नहीं होगी इसके अंदर, डॉग्स डॉट आईडी, क्योंकि डेटा के अंदर तो हम लोगों ने क्या सेव करवा दिया है, डेटा सेव करवाया है। तो मैंने क्या बोला भाई, इस बटन की आईडी क्या होगी, इस डॉक्यूमेंट की आईडी। तो सिंपल आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे एलिमेंट मिलेगा। तो मैंने क्या बोला भाई, एलिमेंट डॉट आईडी। क्लास क्लियर है। और सिंपल एलिमेंट डॉट आईडी क्या करवा दो भाई, इसके अंदर सेव करवा दो। चेक करते हैं भाई, क्लिक करा, क्या बोल रहा है भाई, नहीं दिस, अच्छा हाँ सॉरी, दिस आईडी आ गई क्लास, जावास्क्रिप्ट की आईडी आ गई हमारे पास। लोकल स्टोरेज में गया, क्विज आईडी भी सेव हो गई। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जैसे बंदा क्लिक करे तो हमारे पास एक नया पेज खुल जाए। कौन सा पेज खुल जाए, तो भाई यूजर के लिए एक और पेज बनाओ। किस नाम से बनाओ, क्विज ऐप। क्लास कोई मसला, क्विज ऐप के कितने पेज होंगे, क्विज ऐप डॉट HTML, क्विज ऐप डॉट JS और क्विज ऐप डॉट CSS। क्लास यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या करा, सिंपल एक क्विज ऐप का पेज बना लिया H1, और मैंने बोला भाई क्या आ गया मेरे पास, क्विज ऐप आ गया। क्लास कोई मसला, बोलो भाई, कोई परेशानी नहीं है भाई। अच्छा भाई काम करते हैं हम लोग, क्लास इसको जो ना लोकल स्टोरेज में नहीं करवाते, कहेंगे डैशबोर्ड, ये रहा, इसको हम लोग करवाते हैं कहाँ पे, सेशन स्टोरेज के अंदर। कि हमारा अगर सेशन एक्सपायर हो, मतलब बंदा टैब भी बंद करे, तो ये आईडी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सही है क्लास या नहीं, सेशन स्टोरेज पढ़ी ना आप लोगों ने, अबे यार खुद से पढ़ लेते भाई,
लोकल स्टोरेज का मतलब होता है कि आपका डेटा मेंटेन रहेगा जब तक आप रिमूव नहीं करोगे। सेशन स्टोरेज का मतलब ये होता है कि आप जैसे अपना ब्राउजर बंद करोगे, इसका मतलब आपका सेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आई? लेट सपोज कि भाई हमारे पास, अबे भाई, हाँ भाई रिमूव कर देगा बिल्कुल, देखते हैं ना सबर। हम लोग गए सेशन स्टोरेज के अंदर, हेलो वर्ल्ड, सेशन मेंटेन हो गया, इसको बंद करा, खत्म, मतलब टैब बंद, सेशन खत्म, तो आपकी जो सेशन स्टोरेज थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो सही है ना भाई, अगर बंदे ने गलती से भी टैब बंद करा तो वो क्या हो जाएगा, खत्म क्विज। हम उसको क्या करवाएंगे, नेविगेट करवा देंगे कहाँ पे, डैशबोर्ड के ऊपर। तो भाई सिंपल हमने क्या बोला, सेशन स्टोरेज में क्या सेव करवाओ, एक अदद क्विज आईडी, और क्या करो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट, बताओ भाई, विंडो लोकेशन डॉट, अबे भाई विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, और कहाँ पे फेंको इसको, डबल डॉट स्लैश डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड डॉट, ओ सॉरी नहीं भाई, क्विज ऐप, और उसके बाद क्विज ऐप डॉट HTML। जब बंदा क्विज स्टार्ट करेगा तो क्या होगा भाई, सेशन स्टोरेज के अंदर एक क्विज आईडी मेंटेन होगी, और देन क्या होगा हमारे पास, बंदा कहाँ नेविगेट हो जाएगा, क्विज ऐप के ऊपर नेविगेट हो जाएगा। तो भाई सिंपल मैंने क्या करा, स्टार्ट क्विज करा, हम लोग कहाँ पर आ गए, क्विज ऐप पर आ गए, और हमारे पास आईडी क्या मेंटेन हुई, क्विज आईडी हमारे पास मेंटेन हो गई। क्लास वाली बात समझ में आई या नहीं आई? कितने लोगों को क्लियर है और कितने लोगों को क्लियर नहीं है? भाई सिंपल हम लोगों ने क्या करा, नेविगेट का फंक्शन कॉल करा, किसके ऊपर, स्टार्ट क्विज के ऊपर। स्टार्ट क्विज पे जैसे ही आपका नेविगेट का फंक्शन कॉल हुआ, हमारे पास फंक्शन चला, और फंक्शन जैसे चला हमने क्या करा, सेशन स्टोरेज के अंदर एक क्विज आईडी रख दी, और विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, मतलब उसको डैशबोर्ड से हम लोग कहाँ पे ले गए, क्विज ऐप डॉट HTML पे ले गए। अब सिंपल क्विज ऐप डॉट HTML के ऊपर हम लगाएंगे कंडीशन, क्या लगाएंगे, कि हमारे पास सेशन स्टोरेज के अंदर क्विज आईडी है या नहीं है। बात समझ में आई? तो हमने क्या करा भाई, कॉन्स्ट, और फंक्शन बनाते हैं भाई किस नाम से, हम करते हैं भाई चेक क्विज आईडी। सिंपल हमारा एक फंक्शन क्रिएट हुआ, हमने बोला भाई कॉन्स्ट क्विज आईडी इक्वल्स टू सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और किस नाम से हमारे पास, क्विज आईडी। अच्छा भाई अब नहीं है, क्विज आईडी सही है भाई, कंसोल डॉट लॉग, और क्या हमने कंसोल करवाया क्लास, अगर क्विज आईडी होगी तो आपको कंसोल में क्विज आईडी मिलेगी भाई। अच्छा फंक्शन तो कॉल करवाओ, तो भाई क्या होगा, अच्छा जावास्क्रिप्ट कनेक्ट भी नहीं है भाई, जावास्क्रिप्ट भी कनेक्ट करो पहले तो, स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल और क्विज ऐप डॉट जेस, इसी लगा लो, ये लो भाई, सही है भाई। आगे क्विज आईडी, और अगर लेट सपोज हमारे पास क्विज आईडी नहीं है तो अब क्या आएगा, नल, क्या आएगा, तो भाई इफ क्विज आईडी क्या है, इक्वल्स टू नल, तो क्या कर दो, विंडो डॉट, बोलो भाई, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस, कहाँ रिप्लेस करो, डबल डॉट स्लैश डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड डॉट HTML। कहाँ पर आ गए हम लोग, भाई ये क्या हुआ भाई, नहीं सर्वर डाउन नहीं हुआ, फाइल डायरेक्टरी गलत हो गई है, ज़्यादा ही बाहर चले गए हम लोग शायद। जो डबल डॉट स्लैश डैशबोर्ड डॉट,
स्टार्ट क्विज, क्विज अब आ गया, क्विज आईडी डिलीट करी, रिफ्रेश करा, ये मिल नहीं रहा भाई, क्या हो गया इसको, $/डैशबोर्ड, उसके बाद dashboard.html, सही तो है भाई ये, तो यूजर कहां से आ गया ये, स्टार्ट क्विज, आईडी रिमूव, अब सही है। क्लास क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल? भाई इसमें कुछ नया करा हम लोगों ने आज? डायरेक्टली गलत दे रहे थे हम लोग, हम यहाँ पे डैशबोर्ड दे रहे थे लेकिन वो पता नहीं यूजर समझ रहा था उसको, तो वो डायरेक्टली गलत जा रही थी ऊपर पाथ में, इस वजह से वो गलत आ रहा था आपके पास। क्लास यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल? तो भाई सिंपल स्टार्ट क्विज करा HTML का, हमारे पास क्विज ऐप खुल गई, और जैसे हमारे पास क्विज ऐप खुली हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे क्विज आईडी आ गई, क्विज आईडी आ गई, इसका मतलब अच्छा भाई रिप्लेस करने के बाद क्या करना है, यहाँ से इसको रिटर्न कर देना। क्लास क्विज आईडी आ गई, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट, फायरबेस से जो हमारा क्विज है आईडी की मदद से उसको गेट। तो भाई सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट क्वेश्चंस इक्वल टू एम्प्टी एरे। अच्छा भाई अगर आईडी नहीं होगी तो यहां से क्या होगा, रिप्लेस होगा और रिटर्न हो जाएगा, और अगर आईडी होगी तो नल नहीं आएगा, तो हमारे पास इसके बाद वाली लाइन चलेगी या नहीं चलेगी। तो मैंने बोला भाई गेट डॉग कहां से लेकर आओ, firebase.js से। गेट डॉग्स क्या लेता है आपसे, डॉग लेता है, डॉग लेगा आपसे तीन चीजें, क्रीजे, डीबी, कलेक्शन का नाम, क्या है कलेक्शन का नाम, क्विज़िस, और सेकंड क्या लेगा आपसे, क्विज की आईडी। क्लास आसान है मुश्किल है? तो कॉन्स्ट क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो मैंने सिंपल क्या करवाया, console.log डॉक्यूमेंट, लेकिन एक और चीज लगी, क्या, अवेट, और ऊपर क्या लगेगा, ट्रैक एज लगा लेना। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? क्यों भाई, अच्छा फायरबेस का ना, एक मिनट, सही है, तो डॉग स्नैप कर दो भाई इसको, चलो डॉक्यूमेंट आ गया, रीडेबल फॉर्मेट नहीं है, क्या करूं, डॉट फॉर ईच जब लगता है जब आप लोग कलेक्शन बुलाते हो, सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए फॉर ईच आ गया। भाई क्या चाहिए इसके अंदर से, क्वेश्चन चाहिए ना, तो मैंने बोला भाई क्वेश्चन जो मेरे पास ऊपर एम्प्टी एरे है उसको किसके इक्वल कर दो, डॉग्स स्नैप डॉट डेटा, और क्या कर दो, डॉट क्वेश्चंस। क्या चीज हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा बॉस, क्यों हो जाएगा, हम लोगों ने डीप कॉपी शैलो कॉपी पढ़ी है, डीप कॉपी शैलो कॉपी पढ़ी है, क्या होता है, मैं कह रहा हूं डीप कॉपी शैलो कॉपी क्या होती है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये क्या होती है, डीप कॉपी क्या होती है, शैलो कॉपी में रेफरेंस क्रिएट होता है और डीप कॉपी में न्यू रेफरेंस क्रिएट होता है, ऐसा ही है ना। हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होती हैं वो होती हैं क्या, क्या होती है, कॉपी बाय वैल्यू, हाँ सही है, कॉपी बाय वैल्यू, में कुछ और समझाना नहीं, क्या बोल रहे हो, को पायलट बोल रहे हो। तो भाई प्रिमिटिव हमारे पास होती है भाई कॉपी बाय वैल्यू, सही है भाई, क्या वो वैल्यू कॉपी करती हैं, और नॉन प्रिमिटिव क्या होती है, कॉपी बाय रेफरेंस। आसान अल्फाजों के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा भाई उसके ऊपर आए, तो हमारे पास जब हम लोग वार कह रहा हूँ, हमारे पास जब स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, जब उसको एक दूसरे वेरिएबल्स के अंदर हम लोग असाइन करते हैं तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू असाइन होती है, ना कि उसका रेफरेंस। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट या एरे करते हैं तो हमारे पास उसका क्या जनरेट होता है, रेफरेंस जनरेट होता है। तो भाई जब आप लोग कॉन्स्ट के अंदर एरे बनाओ या ऑब्जेक्ट बनाओ,
क्या बनाओ, एरे या फिर ऑब्जेक्ट। तो भाई आपके पास वैल्यू क्रिएट नहीं हुई, आपके पास क्या क्रिएट हुआ है, रेफरेंस। तो रेफरेंस को आप लोग अपडेट कर सकते हो, कोई मसला नहीं आएगा। हाँ अगर आपके पास क्या है, वैल्यू है, तो मसला आएगा। तो भाई हमारे पास क्या होगी क्लास, क्वेश्चंस डॉट। अच्छा एक और चीज है, सही है भाई, हमारे पास डायरेक्ट रेफरेंस मसला आएगा, ये भी भाई पूरी साइंस है इसके अंदर। अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊं तो भाई हमारे पास अगर हम लोग डायरेक्ट असाइन करेंगे, डायरेक्ट क्या इसके पास, एरे, आप पुश वगैरह करोगे ना क्लास तो काम होगा, चलेगा। डायरेक्ट असाइन करके देखते हैं क्या होता है। चलो क्या है हमारे पास, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, क्योंकि हम लोग एक पूरा नया रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए। अगर उसी रेफरेंस को अपडेट करो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप क्या असाइन कर रहे हो, एक नया रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो, तो मसले वाली बात, वो आपको क्या देगा, एरर देगा कि भाई आप कांस्टेंट वेरिएबल को वापसी असाइन नहीं कर सकते। तो भाई क्या कर दो इसको, क्लास सिंपल लेट कर दो। तो हमने करा भाई लेट क्वेश्चन एम्प्टी। जब पूरा फंक्शन चल जाए तो क्या करना भाई, कंसोल करवाना किसे, इस, और देखो भाई कहां पे करवाया मैंने क्लास, ये क्वेश्चंस फंक्शन के बाहर। अगर फंक्शन के बाहर मिल गया तो इसका मतलब हमारे पास तो भाई हमारी क्विज इजीली बन जाएगी। क्या रहा भाई, सर एम्प्टी एरे क्यों आ रही है अब बताओ भाई। सर यहाँ वेट नहीं कर रहा है क्या ये, बिल्कुल पुश भी नहीं करना पड़ेगा। बताओ भाई, भाई देखो हमारे पास हमने यहाँ पे एसिंग अवेट तो यूज करा है, ऐसा ही है, लेकिन हमारे पास ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, ये तो चल जाएगा। और ये देखो हमारे पास क्या हुआ भाई, पहले चल गया ये हमारे पास। अच्छा मुझे फिर मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया ना, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं पढ़ाया ना मैंने आपको। मैं आपको ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बाद फॉरन में भाई क्लास होगी ना, क्लास आप लोग याद दिलाना क्या पढ़ा था मुझे आपको, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, कॉल स्टैक, और ये पूरा सर बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, इवेंट लूप काम क्या करता है, ये हमारे पास टास्क क्यू क्या होती है, माइक्रो टास्क क्यू क्या होती है, ये सब आप मुझे याद दिलाओगे, सही है ना क्लास। तो भाई हमारा जो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा भाई, हमें बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है हमें वो पढ़ना है, सही है भाई। अच्छा भाई सर अभी इसका तो कुछ बताएं, इसका क्या करें, कंसोल तो अंदर कर लें, चलो भाई कंसोल अंदर कर लिया, सही है, अब तो आ जाएगा हमारे पास। चलो भाई आ गया, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है, और हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन टेक्स्ट है, ऐसा ही है। लेकिन ये कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, इस फंक्शन के अंदर आ रहा है, इस फंक्शन के बाहर नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, प्रॉमिस चेनिंग, सही है, पढ़ के आया हूँ, मतलब तुमने कुछ पढ़ा है भाई ऐसा। अच्छा जी, तो भाई यहाँ पे क्लास हमारे पास एसिंग इवेंट वाला यूज केस काम नहीं करेगा, एसिंग इवेंट वाला यूज केस काम नहीं करेगा, क्यों, देखो भाई। अच्छा मैं आपको चलो आसान करता हूँ, मैं आपको मुश्किल में भाई फंसाता नहीं हूँ, बिला वजह वैसे बड़े परेशान हो, मुझे गालियाँ दोगे और कि पता नहीं क्या करना चाह रहे हो हमारे साथ। हम एक काम करते हैं, भूल जाओ, क्या करो भाई, भूल जाओ, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ गया क्लास, डेटा आ गया, नहीं आया, चले जी आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमें क्या करना है, सिंपल यूआई के ऊपर जो हमारा भाई सवाल आया है उसको प्रिंट करवाना है या नहीं करवाना, और प्रिंट करवाने के बाद जब हम लोग सवाल क्या करेंगे क्लास, चेंज करेंगे, तो हमारे पास सवाल चेंज होना चाहिए, ऐसा है ऐसा नहीं है। तो भाई अभी आप लोग मुझे बताओ क्लास, हमारे पास तो सवाल ही एक ही है HTML के अंदर या नहीं है, एक ही सवाल है हमारे पास। तो एक काम करते हैं भाई, हम लोग एक और
क्या कर लेते हैं भाई, क्विज बना लेते हैं। तो मैं सिंपल किया भाई, मैंने बोला भाई एडमिन साहब क्या हो जाओ, लॉगिन हो जाओ। लॉगिन होने के बाद क्या करो भाई, क्रिएट क्विज करो, एडवांस जेस। ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, सवाल तो पूछो भाई। HTML क्या करें भाई, एडवांस जेस कर दें, क्या करें एडवांस, सॉरी HTML, एडवांस HTML। पहला सवाल बहुत एडवांस है, क्या करें, 10 सवाल कहाँ से लेकर आए, 5-6 सवाल। देखते हैं भाई क्या आता है हमारे पास। शोर भाई दे रहा 5। अबे भाई नहीं, हिंद अबे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये लास्ट में से यही दिया था हमें। पहला सवाल बर्लिन, मैड्रिड और पेरिस, और सही आंसर क्या है, पेरिस। ऐड हो गया क्वेश्चन। दूसरा सवाल क्या है भाई, अर्थ, मार्स, जुपिटर, दो हो गए। हेमलेट, विलियम शेक्सपियर, चार्ले जैन ऑस्टन। तो भाई बस 3 बहुत है क्लास। हाँ तो भाई घर जाके कर लेना, मना थोड़ी करा है मैंने। ऐड करा और क्या करा भाई, सिंपल क्रिएट क्विज करा, हो गया भाई क्रिएट क्विज। अलर्ट शर्ट लगाया था, नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं लगा हुआ। हाँ भाई नहीं लगा हुआ। तो भाई एडवांस जेस, सॉरी एडवांस HTML, कितने क्वेश्चन हमारे पास, 3। तो भाई फिर से आते हैं कहाँ पे क्लास, क्विज ऐप से बाहर आओ, क्विज लिस्टिंग। अच्छा भाई एक्टिव दिए हमारे पास, तो क्या कर दो भाई, इसको एडमिन से करेंगे भाई एक्टिव। होम क्विज लिस्टिंग, क्या बात है, चलिए भाई ये फंक्शनल भाई ये फील हुआ, एडमिन से एक्टिव, यहाँ पे लिस्टिंग, ये भाई फुल एडवांस HTML, स्टार्ट क्विज, इसकी आईडी गई और इसका डेटा क्या हो गया क्लास, गेट हो गया। कितने सवाल आ गए, अब 3 सवाल आ गए। फर्स्ट टाइम UI रेंडर होगी, जो पहला सवाल होगा वो UI भी क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। सही गलत है वहीं पे क्या हो जाएगा भाई, फैसला हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे दूसरा सवाल, फिर नेक्स्ट करेंगे तीसरा सवाल, आखिरी सवाल के ऊपर फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा। जब सबमिट होगा तो उसको रिजल्ट शो करवाएंगे कि भाई तुम्हारा ये रिजल्ट है, और रिजल्ट को क्या करेंगे, फायरबेस के ऊपर सेव करवा देंगे। आसान है मुश्किल है, क्विज़ पुराने वाले उठा ले भाई, आ जाओ भाई। ये रहा भाई, क्विज ऐप डन। अरे भाई डन छोड़ो, ये पूरा फाइल बताओ, फोल्डर HTML, तार कहाँ फंस रही है ये, क्या चीज। अच्छा भाई क्लास, तो हमने क्या करा भाई, सिंपल
क्विज कंटेनर यहाँ से कॉपी करा, अपनी क्विज ऐप वाली फाइल में गए और यहाँ पे क्या कर दिया भाई, सिंपल पेस्ट कर दिया। अच्छा भाई इसकी सीएसएस भी उठा लो सारी, तो कॉपी और पेस्ट। अच्छा भाई कुछ आया। अच्छा भाई कर क्या रहे हम लोग, जरा मैं आपको समझा दूं पहले। हमारे पास बेसिकली कंटेनर क्रिएट हुआ, हमारे पास एक हेडर क्रिएट हुआ जिसके अंदर हमारे पास क्या भाई, क्वेश्चन एलिमेंट, मतलब हमारा क्वेश्चन जो गेट होगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, गेट, मतलब ये कंटेनर हम लोग गेट करके यहाँ पे मतलब क्वेश्चन क्या करवा देंगे, शो करवा देंगे। फिर ऑप्शन एलिमेंट हम लोग गेट करके करवाएंगे भाई, इसके अंदर जितने भी एलआई हमारे जितने भी ऑप्शन है उसको शो करवा देंगे। सही है ना क्लास। हम लोगों ने बेसिकली जो लास्ट टाइम एक क्विज ऐप बनाई थी उसके अंदर हमारे पास ये था कि हमारे पास एक सवाल आता था और उसके 4 ऑप्शन आते थे। जब भी कोई यूज़र कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करता था तो हम लोग चेक करते कि वो जवाब सही है गलत है। अगर तो सही है तो हम उसको ग्रीन करते थे और अगर तो गलत है तो उसको क्या करते थे, रेड। और जो सही वाला जवाब है उसको हम लोग क्या कर देते थे, उसमें थी ग्रीन, मतलब यूज़र को हाईलाइट कर देते थे हाथों हाथ ही कि ये सही है और ये क्या है, गलत है। सही है भाई। और बिहाइंड द सीन उसका स्कोर क्या करते थे हम लोग, कैलकुलेट करते थे। क्विज ऐप कितने क्लास के अंदर बच्चे हैं भाई, पुराने वाले, जाहिर नए वालों ने नहीं बनाई होगी, पुराने वाले कितने बच्चे जिन्होंने क्विज ऐप बनाई है, भले ही यूआई उठा के फंक्शनलिटी तो याद है या नहीं है, याद है भाई, चलें जी। हाँ देखते हैं अभी। तो भाई क्विज, क्वेश्चन एलिमेंट और ऑप्शन एलिमेंट, क्लास ये हमारा काम हो गया यहाँ पे, डन है ना। अच्छा भाई अभी इसमें है हमारे पास एक चीज़ बाकी, इसमें क्या हमारे पास अभी एक चीज़ बाकी है। इसके अंदर अभी हम लोग यूज़ करेंगे भाई एक अदद न्यू प्रॉमिस। क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर भी हम लोग न्यू प्रॉमिस यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये जो हमारे पास एरे है ना, ये हमें इस फंक्शन से बाहर चाहिए, जो कि हमारे पास फंक्शन से बाहर नहीं आ रही, या फंक्शन से बाहर आ रही है, नहीं आ रही ना। अभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, न्यू प्रॉमिस यूज़ करेंगे। सही है ना क्लास। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्लोजर का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोजर्स किसी को पता है? आसान, जिसको जावास्क्रिप्ट आती है उसके लिए दोनों आसान है। अब तुम अपना फैसला बताओ। क्लोजर्स पढ़ा दिए मैंने? नहीं पढ़ाया ना, तो न्यू प्रॉमिस वाला कर लेंगे भाई। सही है भाई। क्लोजर्स क्या होते हैं, क्लोजर्स पढ़ा आप लोगों ने, क्या होते हैं बताओ भाई जरा। पेरेंट फंक्शन में जो वेरिएबल है वो अपने चाइल्ड को जो है, चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं पेरेंट वाले वेरिएबल। सही है। एक तो ये यूज केस हो गया, दूसरा भी यूज केस होता है इसका, एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर है, बाहर एक्सेस करना है, तो हम क्लोजर्स की मदद से ये काम भी कर सकते हैं। मतलब होगा सेम यही सीन जो आप कह रहे हो। पेरेंट के अंदर हम लोग एक और चाइल्ड फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का काम क्या होगा, जो आपके वजह क्वेश्चन है ना, ये आपको फंक्शन के बाहर ला के देगा, रिटर्न कर देगा। एग्जैक्टली। लेकिन हम लोग करेंगे क्या, न्यू प्रॉमिस। सही है। मुश्किल करवाऊंगा मैं इन लोगों को, ये लोग दुआएं देंगे मुझे। कौन सी वाली, ये सवाल अच्छा है। तो भाई हमारे पास क्लास सिंपल यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो भाई हमें इसके अंदर सवाल गेट करना है या नहीं करना। भाई देखो कुछ इस तरह शो होगा क्लास, हमारे पास सवाल आ रहा होगा और उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे भाई, ऑप्शन होंगे। तो भाई ऑप्शन के लिए हम कहाँ चले जाते हैं, जावास्क्रिप्ट में। अरे सिंपल एलआई हमारे पास, सही है एलआई। और मैंने यहाँ पे कर दिया भाई सिंपल सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग। इसे बंद कर दो भाई पहली फुर्सत में, ये कंफ्यूज कर रहा मैं। हमारे पास कुछ इस तरह ऑप्शन आएंगे। सही है भाई। अब बंदा क्या कर सकता है, रैंडमली किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। तो हम ये भी फैसला कर लेंगे भाई इसे सही करा है या फिर गलत करा है। सही ऑप्शन होगा तो भाई ग्रीन हो जाएगा, गलत होगा तो रेड होगा, और जो सही वाला होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। याद है, भूल गए? हमारे पास नेक्स्ट का बटन है जो कि डिसेबल है, सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये इनेबल होगा। सही है भाई। मतलब नेक्स्ट का बटन आ जाएगा हमारे पास। प्रीवियस आने का कोई हमारे पास गेम नहीं है भाई,
प्रीवियस आना है, वापस स्टार्ट कर लो क्विज। आ जाओ भाई। तो क्लास सबसे पहले भाई क्वेश्चन एलिमेंट को क्या करा मैंने, गेट करा। तो कॉन्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेश्चन एलिमेंट, कॉपी करा, पेस्ट करा। अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन एलिमेंट। तो ऑप्शन एलिमेंट हमारे पास आ गया। यहाँ तक कोई मसला है? चले भाई, सबसे पहले तो क्लास हमें ये काम करना है कि भाई जो हमारे पास जो क्वेश्चन वाला है ना क्लास, जो हमारे पास बाहर ये क्वेश्चन एम्प्टी एरे है, इसको हमें क्या करना है, बाहर लेके आना है। या नहीं लेके आना, बाहर लेके आना है ना भाई। तो सर सबसे पहले तो एक काम करेंगे भाई, इसको बाहर लेकर आए। तो भाई अब हम क्या करते हैं क्लास, सिंपल। अच्छा भाई, एक पहले क्लास एक और चीज़ मैं चेक कर लूँ, कंसोल डॉट लॉग। हो सकता है भाई आपकी आसानी हो जाए। अगर ये तरीका कार फॉलो नहीं हुआ, हिडन ट्राई करना चाहिए भाई। दिमाग में मेरे से बात आ रही है, शायद हो जाए। तो अभी हमारे पास क्या भाई, यहाँ पे प्रॉमिस पेंडिंग के ऊपर है, क्योंकि भाई ये है एसिंक्रोनस मेथड। क्या ये हमारे पास? तो अगर मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊँ किसे, क्वेश्चन को, तो ये पेंडिंग ही जाएगा हमारे पास। ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास ये रिजॉल्व और रिजेक्ट नहीं होता ना यहाँ पे, ये वाला फंक्शन। सही है, तो ये तो नहीं होगा हमारे पास। सही है भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? भाई आपने कुछ नहीं करना, आपने बोलो भाई, कुछ नहीं करना, सब काम हुआ है। तो आपको घबराने की ज़रूरत तो नहीं है। पहले काम करेंगे क्लास, इफ़ी को हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, आपको थोड़ा सिंटेक्स समझ में आएगा। इफ़ी मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा इसके अंदर। तो सर एक काम करें, इफ़ी को हटा दें। चलो इफ़ी रहने दो, नहीं इफ़ी को हटा दो। क्या करा हमने, इफ़ी को हटा दिया। क्लास प्रॉमिसेस पढ़े, न्यू प्रॉमिस वाला प्रॉमिस पढ़ा है या नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है बताओ? हम लोग अपना प्रॉमिस क्रिएट करते हैं न्यू प्रॉमिस की मदद से। कॉन्स्ट न्यू प्रॉमिस, ये आपसे कॉल बैक लेता है, फिर रिजॉल्व और रिजेक्ट देता है। जब हम लोग रिजॉल्व करवाते हैं तो इसका देन चलता है, देन चलता है। जब रिजेक्ट चला तो क्या चलता है, इसका कैश चलता है। होता ही नहीं होता। अगर क्लास ये आपसे लेता क्या है, एक फंक्शन लेता कॉल बैक या नहीं लेता? बताओ भाई। अगर मैं इस कॉल बैक के अंदर क्या पास कर दूं, ये पूरा फंक्शन पास कर दूं, तो क्या कोई मसला है? क्या कोई मसला है इसके अंदर? जो हम लोगों ने फंक्शन ये वाला सिंक्रोनस बनाया है, ये पूरा उठा के मैं इसके अंदर पास कर दूं, तो क्या कोई मसला है? इसके आर्गुमेंट में आपको क्या मिल जाएगा, रिजॉल्व, और क्या मिल जाएगा, रिजेक्ट। बात समझ में आई? हमारा सक्सेसफुली भाई सब चल गया या नहीं चला? मैंने क्या बोला भाई, रिजॉल्व और क्या रिजॉल्व करवाओ, क्वेश्चंस। बात समझ में आई या नहीं आई? पहले मुझे बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? कितने लोगों को समझ में नहीं आई? सही है भाई, नहीं है तो कोई मसले वाली बात थोड़ी है। बोलो सर नहीं है समझ में। क्या कह रहे हो भाई, आतिल कुर्सी, आतिल कुर्सी बोल लो तुम लोग सारे। खैर चलो भाई, काम करते हैं, उसको थोड़ा बाहर लेके आते हैं। यार तुम लोग भी यार, क्लास बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं भाई। देखो हमारा ये प्रॉमिस फंक्शन है क्लास या नहीं है? इस प्रॉमिस के अंदर क्या हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन है, और हमारे पास क्या होता रहेगा, बार बार अवेट होता रहेगा। मतलब हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हमें कहाँ मिलेगी, वो इस फंक्शन के अंदर ही मिलेगी, इस फंक्शन के बाहर। मतलब देखो भाई हमारे पास हो क्या रहा है, जब हम लोग अपने क्वेश्चन को अपडेट करवा रहे हैं तो वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अपडेट हो रहा है, इस फंक्शन के बाहर अपडेट नहीं हो रहा। ये हो रहा है या नहीं हो रहा ऐसा? क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको बाहर चाहिए तो बाहर वाला कोड तो आपको चल रहा है, वो पहले चल जाएगा, क्योंकि ये तो वेट करेगा ना। ये क्या ये वेट नहीं करेगा? ये तो वेट करेगा भाई। देखो आपका जावास्क्रिप्ट जैसे ही इसको रीड करना स्टार्ट करेगा, वो दिखेगा कि क्या है, एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो इसको उठा के भाई रख देगा पीछे बिहाइंड द सीन, कि भाई इसको प्रोसेस करते रहो, मैं तो चला भाई दूसरा कोड एग्जीक्यूट करने। तो जैसे ही इसको क्या मिलेगा क्लास, नीचे
दूसरा कोड मिलेगा, तो वो तो उसको चलाता रहेगा या नहीं चलाएगा? चलाता रहेगा भाई उसको। क्या आपको उसको डायरेक्ट चलाना है? नहीं भाई, पहले मैं ये चाहता हूं कि सक्सेसफुली मेरे पास क्या चल जाए, ये पूरा फंक्शन चल जाए। ऐसा ही है, इस फंक्शन को चलने के बाद जब मुझे क्या मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए, फिर मैं चाहता हूं कि मेरे पास नेक्स्ट काम हो। उससे पहले मेरा कोई दूसरा काम, या चलो एक काम करते हैं यार आपकी आसानी के लिए भाई, कहाँ है प्रॉमिस? अरे सॉरी, ये रिटर्न नहीं होगा ना इस तरह, मुझे पता है ना। ये इसके अंदर ये क्विज पेंडिंग पे गया हुआ है, इसका आपको रिजॉल्व करवाने के लिए वो ही चाहिए होगा, डॉट देन और डॉट। ऐसे काम करते हैं सबर, फंक्शन चल रहा है आपका, ये आपने फंक्शन चला दिया, डॉट देन ये कर लो भाई फिर, लेकिन चेक करना पड़ेगा इसको। एक मिनट सबर, अभी फंक्शन कुछ भी नहीं चलेगा आपके पास, कुछ चला नहीं चला भाई, सही है। फिर मैंने बोला भाई फंक्शन क्या करो भाई, कॉल करो और क्या करो, देन में क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। तो अच्छा, रिस्पॉन्स क्या मिला आपको भाई, अनडिफाइंड, तो मैंने बोला रिटर्न सही है, ये कर लो भाई। अच्छा भाई क्या हुआ समझो थोड़ा, न्यू प्रॉमिस वाला भी छोड़ो, न्यू प्रॉमिस पढ़ा आप लोगों ने? जब वो रिजॉल्व होता है तो क्या मिलता है आपको, देन मिलता है, और जब रिजेक्ट होता है तो क्या चलता है वहां पे, कैश चलता है। ये बात तो समझ में आती है नहीं आती? लेट सपोज मुझे इस प्रॉमिस को, ये प्रॉमिस है ना आपके पास फंक्शन, या नहीं आपके पास एक फंक्शन है, इसको रिजॉल्व होने के बाद आपको क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए क्या भाई, क्वेश्चन। क्या चाहिए आपको इन दी एंड, क्वेश्चन चाहिए सर मुझे। तो मैंने क्या बोला भाई, सिंपल, वो जो ट्राई कैश वाला बच्चा था ना भाई, उसकी दुआ कबूल हो गई। तो ट्राई कैश, ये सब कुछ मैंने उठाया और कहाँ रख दिया, ट्राई के अंदर रख दिया, और कैश में क्या आएगा, एरर आएगा। जब सब हमारा कंप्लीट हो जाए तो मैंने क्या बोला भाई, यहां से क्या रिटर्न कर दो, यहां से रिटर्न कर दो आप क्या, क्वेश्चन। मतलब ये हमारा चला रिजॉल्व, क्या चला हमारे पास ये। और अगर ये हमारा कैश चलता है, रिजेक्ट चलता है, तो हम क्या से रिटर्न करवाएंगे, हम बोलेंगे भाई रिटर्न एरर डॉट मैसेज। क्लास कोई मसला, रिजॉल्व कैसे डील करते हैं, देन और रिजेक्ट। तो सिंपल मैंने बोला भाई इसको वापसी क्या कर दो, इफी कर दो, इफी कर दिया इसको या नहीं करा। अब इफी करने के बाद मैंने बोला भाई चेक क्विज आईडी, ये चलो इफी नहीं करो भाई इसको, इससे आप लोग क्या करो भाई, इससे आप लोग करो कॉल, चेक क्विज आईडी, फंक्शन मैंने क्या करा, कॉल करा, कॉल होने के बाद मैंने क्या करा भाई, सिंपल डॉट देन और डॉट कैश। क्लास बात समझ में आई नहीं आई? अब तो आसान हो गया ना, अभी मुश्किल है। देन में क्या मिलेगा आपको, एक अदद कॉल बैक फंक्शन, और कैश में क्या मिलेगा आपको, एक अदद कॉल बैक फंक्शन। भाई देन में आएगा क्या, रिस्पॉन्स, और कैश में क्या आएगा, एरर। तो मैंने सिंपल कंसोल करवाया किसे, रिस्पॉन्स को, और कैश में मैंने क्या करवाया, कंसोल। बताओ भाई, एरर। क्या चल गया हमारे पास, रिस्पॉन्स चल गया हमारे पास, और रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आ गया, हमारे क्वेश्चन
आ गए। अब बताओ कोई मसला है? अब सिंपल मैंने क्या करा भाई, जब हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर हमारा क्वेश्चन आ गए तो भाई आप सिंपल करो क्वेश्चन इक्वल्स टू रिस्पॉन्स। अब क्या कर दो आप लोग, क्वेश्चन इक्वल टू रिस्पॉन्स। अब हमारे पास ये जो ऊपर ना क्लास एम्प्टी एरे, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसके अंदर हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बताओ भाई क्लास समझ में आया नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आया? सिंपल हमने क्या करा कि भाई हमारे पास जो हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन था उसके अंदर हमने रिटर्न करवाया क्या, क्वेश्चन, और हमने क्या रिटर्न करवाया, एरर डॉट मैसेज। अब हमारे पास हमने क्या करा भाई, फंक्शन कॉल करा, और फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने बोला भाई डॉट देन चलाओ, और क्या चलाओ, डॉट कैश चलाओ, क्योंकि ये है क्या, प्रॉमिस है ना ये या नहीं है। अगर तो ये सक्सेसफुली चला तो मतलब रिजॉल्व हुआ, अगर ये फटा तो क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। हमने न्यू प्रॉमिस वाला कीवर्ड पढ़ा है, उसमें रिजॉल्व चलते तो क्या आपके पास आता है, देन, और उसमें अगर रिजेक्ट हो तो क्या चलता है आपके पास, कैश। तो सिंपल हमारे पास जैसे ही रिजॉल्व होगा तो देन चलेगा, अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या चलेगा हमारे पास, कैश। एक तरीके से हमारे पास शॉर्ट हैंड है ये न्यू प्रॉमिस कीवर्ड का। क्या है हमारे पास ये, जैसे ही भाई हमारे पास डॉट देन चलेगा, हमने बोला भाई क्वेश्चन इक्वल टू रिस्पॉन्स। अच्छा भाई देन चलने के बाद हमें अपनी यूआई के ऊपर पहला क्वेश्चन भी रेंडर करवाना है या नहीं करवाना, करवाना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट। अच्छा भाई हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ होगा ये बना हुआ है हैंडल क्वेश्चन के नाम से, कॉपी कर ले इसको, या पूरा बैठ के बनाया फिर से। अच्छा भाई चलो यार इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। देखो भाई हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने क्या करा, हैंडल क्वेश्चन का फंक्शन कॉल करा, इसको भी हटा दो भाई, चलो ये लो तुम लोग के लिए। देन चला, मैंने बोला भाई देन के अंदर क्या फंक्शन कॉल करना, हैंडल क्वेश्चन। ये वाली बात समझ में आई? जैसे ही हैंडल क्वेश्चन का भाई फंक्शन कॉल हो तो सिंपल क्या कंसोल करवाओ, हैंडल क्वेश्चन, और इसके अंदर क्या क्वेश्चन करवा लो भाई, क्वेश्चन को प्रिंट करवा लो। यहां तो कोई मसला? हैंडल क्वेश्चन में क्या आ गई क्लास आपके पास, सारे के सारे सवाल आ गए आपके या नहीं आए, बताओ भाई, क्लियर है? फिर से रिपीट कर दूं क्लास या नहीं? देखो भाई हमारे पास सबसे पहले हमारा चला भाई चेक क्विज आईडी, जो कि हमारे पास क्या है भाई, एक फंक्शन है, ये चेक करेगा आईडी है या नहीं है। अगर तो आईडी नहीं है भाई तो नेविगेट कर दो कहाँ पे, डैशबोर्ड पे, और अगर आईडी है तो क्या करो भाई, डॉक्यूमेंट गेट करो। डॉक्यूमेंट गेट करने के बाद क्या करो भाई, एक काम करो, इसको भी हटा दो। जो हमारे पास हमारा डेटा है ना क्वेश्चंस का, उसको क्या कर दो, यहां से रिटर्न कर दो। बात समझ में आई? उसको क्या कर दो यहां से, अगर तो भाई सक्सेसफुली रिटर्न हो गया तो हमारे पास क्या चलेगा, देन चलेगा, और अगर ये फटा तो हमारे पास क्या होगा, कैश चलेगा। जैसे ही हमारा भाई देन चले तो हमारे पास जो एक एम्प्टी एरे है ना भाई, उसकी वैल्यू क्या कर दो, रिस्पॉन्स के इक्वल कर दो, और देन हमारे पास क्या चलाओ, हैंडल क्वेश्चन का एक फंक्शन चला दो। अब बात समझ में आई या अब भी नहीं आई? अच्छा भाई सबसे पहले हमारे पास यहां पे काउंटर क्रिएट होगा, वार इंडेक्स नंबर इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग पहला सवाल उठाएंगे क्लास, तो हमारे पास एक इंडेक्स नंबर होगा, क्या होगा वो भी 0। तो मैंने सिंपल बोला भाई कि मेरे पास जो यूआई के ऊपर सवाल है ना, सबसे पहले एक काम करो भाई, सबसे पहले पहला सवाल गेट करो। तो मैंने बोला भाई वार, चलो भाई यही लेकर आ जाओ, ऑप्शन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, उसमें से क्या निकालो, इंडेक्स नंबर। फर्स्ट टाइम इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 0। अच्छा भाई एक मिनट मुझे भी जरा दो, हमारे पास किस तरह से ये ऑप्शंस का डायरेक्ट एरे हमारे पास ना, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सही है ऑप्शंस। तो क्लास हम लोगों ने सिंपल क्या करा भाई, देखो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हमारे पास, तो सबसे पहले हमें 0 इंडेक्स चाहिए, ऐसा ही है। तो मैंने बोला भाई जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका 0 इंडेक्स लेकर आओ, और उसमें से क्या निकाल लो, उसमें से ऑप्शंस निकाल लो। तो हमने करा भाई क्वेश्चंस एरे ब्रैकेट डॉट
ऑप्शंस। यहां तक क्लियर है? देन हम लोगों ने क्या करा भाई, हमारा सवाल कि हमारा भाई क्वेश्चन का टाइटल क्या है, तो मैंने बोला भाई क्वेश्चन जीरो इंडेक्स क्या लेकर आओ, सबसे पहले क्वेश्चन टेक्स्ट लेकर आओ। तो भाई क्वेश्चन टेक्स्ट मैंने यहां से क्या करा भाई, गेट कर लिया। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? तो जब भी हमारा फंक्शन चलेगा फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास जो जीरो इंडेक्स की वैल्यू होगी इस एरे के अंदर, तो उसके ऑप्शन और उसका सवाल गेट होंगे और इन दोनों वेरिएबल्स में क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा? ऐसा ही होगा ना भाई। तो कंसोल करवा लो भाई, चलो कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, एक ही बात है। चार ऑप्शन आ गए, उसका सवाल आ गया। अब ये सवाल यूआई पे जाएगा और ये ऑप्शंस यूआई के ऊपर क्या होंगे, मैप होंगे। ऐसा ही है, यूआई के ऊपर चेंज करवाने के लिए हमारे पास यूआई कंपोनेंट है, बिल्कुल है। हमने क्वेश्चन एलिमेंट गेट किया हुआ है क्लास, तो मैंने बोला भाई क्वेश्चन एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल किसके इक्वल कर दो, क्वेश्चन टाइटल के इक्वल कर दो। बात समझ में आई? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? आ गया भाई या नहीं आया? फिर हमारे पास क्या है, अब ऑप्शन है। क्या हमारे पास अब ऑप्शन एक है, मल्टीपल है? एरे लूप चला दे। मैंने बोला भाई फॉर लूप वार आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन, कहां तक चले, ऑप्शन ऑब्जेक्ट की लेंथ तक और आई। क्लास क्लियर है? यूआई पे क्या मैप करवाना है, क्या छोटा हो गया भाई? नहीं भाई, लेस देन है। क्लास जल्दी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? अब यूआई के ऊपर ऑप्शन मैप करवाने हैं, तो यूआई का पेरेंट कौन है, ऑप्शन एलिमेंट गेट किया हुआ है, ये रहा भाई। तो सिंपल मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई ऑप्शन एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू क्या मैप करवाओ, ये चीज मैप करवा दो। इसमें क्या हो रहा है भाई, एक मिनट को जरा सही कर दूं मैं आपके लिए। अच्छा भाई ये फंक्शन हटा दो भी थोड़ी के लिए, चलो भाई। हमने क्या बोला भाई, को ऑप्शन ऑब्जेक्ट, सही है भाई, एरे ब्रैकेट आई। यूआई के ऊपर मैप हो जाएगा नहीं होगा? एक ही सवाल हुआ, क्या करें सर, प्लस इक्वल। तो जैसे प्लस इक्वल करूंगा तो हमारे पास मल्टीपल एलआई क्या हो जाएंगे। मसला क्या आ रही है सर, पुराने वाले मौजूद हैं और नए वाले भी अपेंड हो रहे हैं। तो एक काम करो भाई, लूप चलाने से पहले पुराने वाले को क्या कर दो, एम्प्टी कर दो, और यहां से जाके एलआई क्या कर दो भाई, खत्म कर दो। तो भाई व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, बर्लिन, और सारे आपके पास ऑप्शन आ गए भाई। क्लास कितने लोगों को समझ में आया? ये पहले भी हम कर चुके हैं भाई, इसमें पुराने वाले बच्चे तो सवाल ही ना करें मुझसे, शक्ल ना दिखाओ मुझे अपनी, तुम लोग पुराने वाले तो मैं सब करवा चुका हूँ ये। क्लास यहाँ तक क्लियर है भाई? अब बस क्या करना है सर, सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है और ऑप्शन चेंज करते रहने। कोई मसला? हाँ भाई साथ। चलो भाई 5 मिनट का ब्रेक, थोड़ा हजम करो इसको, क्या हो रहा है। चलें जी। तो भाई हम लोगों ने क्लास सक्सेसफुली क्या कर लिया भाई, पहला जो हमारा सवाल था वो हमारी यूआई के ऊपर आके रेंडर हो गया। अब देखो भाई रिफ्रेश करा, हमारी रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट होने के बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया तो यूआई के ऊपर जो पहला सवाल था वो भी रेंडर हो गया और जो उसके ऑप्शन है वो भी क्या हो गया भाई, रेंडर हो गए। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा भाई अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले भाई मुझे नेक्स्ट चलाना है। क्या चलाना है मुझे? सिलेक्शन बाद में करते हैं। पहले भी जब हम लोगों ने क्विज ऐप बनाई थी तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, नेक्स्ट का बटन करा था। एलईडीज ऑन है?
ऑफ हो गई है भाई, ऑन कर लो ना लेडी। आ गई? चलें जी। तो भाई सबसे पहले हम जाते हैं किसके पास क्लास, नेक्स्ट के पास, कि भाई जो नेक्स्ट का हमारा बटन है वो क्या हो जाए भाई, फंक्शनल हो जाए। तो भाई नेक्स्ट का बटन हमारा ये रहा, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेबल। तो हमने क्या करा भाई, इसको इनेबल कर दिया। हमने बोला भाई डिसेबल अभी नहीं करो, बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे भाई, तो भाई सबसे पहले क्लास हम बनाएंगे यहाँ पे एक अदद फंक्शन। किस नाम से बनाएंगे, कॉन्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे पास ये बन गया भाई इसका एक अदद फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हो रहा होगा भाई, ये हमारा जो काम हो रहा है यही तो होगा या नहीं होगा, बताओ भाई। भाई सबसे पहले ये होगा कि सबसे पहले हमारे पास ये जो हैंडल क्वेश्चन हो रहा है, जो कि 0 दिखा रहा है हर दफा, भाई हमारा ये जो क्लास यूआई, ये जो सवाल आ रहे हैं, ये जो ऑप्शन आ रही है, किस फंक्शन की मदद से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हैंडल क्वेश्चन की मदद से। ऐसा ही है, अगर मैं इसी सवाल को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करवा दूं, कॉल करवा दूं, इसी फंक्शन को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करवा दूं, कॉल करवा दूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोलूं भाई, विंडो डॉट नेक्स्ट क्वेश्चन और इक्वल्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ चेंज होगा? अगर आप चेक करो तो भाई हमारे पास चीजें चेंज हो रही हैं। अच्छा भाई ये खाली क्यों नहीं हुआ, अच्छा हमने गलत चीज खाली करवा दी भाई। ऑप्शन एलिमेंट डॉट इंडेक्स, इनर एस्टिमेट होगा ना, इंडेक्स नंबर क्यों हो गया भाई, सही है क्लास। तो इसका मतलब यह था कि हमारा फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन मसला कहां पर आ रहा है, 0 पे आ रहा है। क्या मैं इस इंडेक्स नंबर को एक वेरिएबल में ले लूं क्लास, वेरिएबल में लेने का फायदा क्या है भाई, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 0 होगा, ऐसा ही है। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करूं तो हमारा इंडेक्स नंबर क्या हो जाए, प्लस प्लस हो जाए, एक इंक्रीज हो जाए। देन हम लोग क्या करते हैं, हैंडल क्वेश्चन को कॉल करते हैं। तो अब 0 था तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। फिर क्लिक करा, फिर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लिक करा, कोड क्रैश हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा ये आखिरी सवाल था। कौन सा सवाल था ये हमारा भाई, आखिरी सवाल के ऊपर सबमिट नहीं होगा, नेक्स्ट नहीं होगा, सबमिट होगा, सॉरी नेक्स्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा हमारे पास, सबमिट होगा। क्लास क्लियर है? आ जाओ भाई, ये सारा काम हम लोग क्लास पहले कर चुके हैं या नहीं कर चुके, बताओ। कर चुके, क्या लॉजिक थी बताओ, क्या काम करा था हम लोगों ने, बताओ भाई। क्या नेक्स्ट नंबर जब तक लाइन से छोटा है, बिल्कुल एग्जैक्टली भाई। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक काम करो, ये चेक करो कि हमारे पास क्वेश्चन आ रहे नहीं आ रहे। तो मिलना भाई क्वेश्चन, और क्या लेकर आ जाओ, क्वेश्चन लेकर आ जाओ, चेक कर लें क्लास। तो नेक्स्ट करा, क्वेश्चन आ गए भाई हमारे पास। ये जब तक नेक्स्ट होगा जब तक हमारे पास आखिरी इंडेक्स होगा। जैसे हमारे पास इंडेक्स नंबर की वैल्यू, किसकी वैल्यू, इस एरे की लेंथ से एक कम हो, तो इसका मतलब लास्ट इंडेक्स। भाई मतलब ये है कि लास्ट इंडेक्स हमारा क्या है यहाँ पे अभी 2। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे इंडेक्स नंबर हमारा 2 हो जाएगा तो हमारा इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, फिर हैंडल क्वेश्चन नहीं चलना चाहिए, हमारा फॉर्म सबमिट होना चाहिए। बात समझ में आई? देखो भाई किस तरह मैंने बोला, सिंपल, इफ इंडेक्स नंबर लेस देन क्या हो हमारे पास, क्वेश्चन, अबे भाई डॉट लेंथ और -1। -1 क्यों, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स नंबर हमेशा एक कम होता है। भाई देखो हमें करना क्या, हमें करना ये है कि हमारे पास जब पहला सवाल चले, सही है भाई, देखो जब हमारा फंक्शन, जब हमारा पेज आएगा, हमारे पास फर्स्ट टाइम हैंडल क्वेश्चन चल जाएगा, तो 0 इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पे क्लिक करा, हमारे पास 1 हो जाएगा इंडेक्स नंबर, और पहला सवाल आ जाएगा। अब जब बंदा नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब जब बंदा क्लिक करेगा ना, तो अब हमारा नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या, आपको आखिरी इंडेक्स निकालना है।
हमारा इंडेक्स नंबर हमारे अगर आखिरी इंडेक्स से कम हो तो हैंडल क्वेश्चन हो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हो, और हमारा इंडेक्स नंबर आखिरी इंडेक्स से कम ना हो, अगर इक्वल हो या ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो भाई आखिरी इंडेक्स निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम एरे की लेंथ निकालते हैं और क्या करते हैं, -1। और मैंने बोला भाई ये किससे कम हो, ये हमारे इंडेक्स नंबर से। तो भाई अगर ये इंडेक्स नंबर से कम है तो क्या करो, हैंडल क्वेश्चन करो, अदरवाइज console.log सबमिट करो। बात समझ में आई? तो अब देखो भाई, पहला सवाल चल गया, मैंने बोला नेक्स्ट, दूसरा सवाल चल गया नेक्स्ट, तीसरा सवाल चल गया, अब नेक्स्ट करा, ये फिर क्या चल गया भाई, चेंज हो भी रहा नहीं हो रहा, अच्छा चेंज ही नहीं हो रहा, अच्छा इंडेक्स नंबर ही हमने प्लस प्लस नहीं करवाया, सवाल चेंज हुआ, सवाल चेंज हुआ, सबमिट अभी थोड़ी आना चाहिए था। अच्छा लेस देन इक्वल टू नहीं लगाना, सही है, तो फिर ये कर दो भाई आप लोग, लेस देन कर दो बस, फिर सही है भाई। पहला सवाल आ गया, दूसरा सवाल आ गया और तीसरा सवाल आ गया, अब क्या चाहिए क्लास, अब आ गया सबमिट। अब आपका दूसरा सवाल, मतलब जो अब सवाल है ही नहीं, वो रेंडर भी नहीं होगा। क्लास क्लियर है, कोई मसला? तो भाई हमारे पास सिंपल हमने क्या करा, इंडेक्स नंबर हमारा किससे लेस देन हो, हमारे लेंथ से। इसका मतलब क्या है कि भाई आखिरी इंडेक्स तक चलेगा बस ये। क्लास यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा भाई लास्ट टाइम हम लोगों ने किस तरह करा था भाई, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने करा था भाई, इसके अंदर -1 भी लगाया था हमने, इंडेक्स नंबर लेस देन। अच्छा लास्ट टाइम हम लोगों ने इंडेक्स नंबर प्लस प्लस भी कहाँ करवाया था, अंदर करवाया था, और अभी हम लोग कहाँ करवा रहे हैं, पहले करवा रहे हैं। हाँ ये बात भी है, अभी खुद नहीं हो रहा। चलो खैर, लास्ट टाइम मैंने पहले बाहर ही करवाया होगा ये, फिर वो जाहिर सी बात है भाई, जब हमारे पास मसला आएगा फिर मैंने इसको अंदर करवाया होगा। खैर अभी करते हैं भाई, अभी यहाँ तो समझ में आया क्लास, से नहीं आया भाई, ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आई, ये नेक्स्ट वाली कहानी समझ में आ गई, क्लियर है क्लास? तो देखो भाई 3 सवाल थे, तीनों सवाल आ गए, आखिरी सवाल को जैसे भी नेक्स्ट करूंगा, हमारा फॉर्म क्या हो गया भाई, सबमिट हो गया। अब क्या रहता है आपके पास, सिलेक्शन रहता है या नहीं रहती? आप सिलेक्शन पे आ जाओ भाई, सिलेक्शन करवाने का दिल नहीं कर रहा भाई मेरा, मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, रहने दो भाई, कर दो। अच्छा भाई ऑन क्लिक क्या करा भाई, चेक आंसर, क्या पास कर दे इसमें भाई, दिस पास कर दे। पहले क्या पास करा था भाई, पहले वाला देख लो, दिस पास करा था। चलो भाई दिस वाला ही कर लो, मेरे दिमाग में तो कुछ अलग था इस बार करवाने का, लेकिन चलो भाई क्या कर लो, पास नहीं भाई, रहने दो, दिस कर लो, दिस कर लो। मैं आपको ताना दे सकता हूँ ना बाद में कि मैं आपको दूसरी दफा करवा रहा हूँ, ये कोई नई चीज नहीं करवा रहा। तो भाई मैंने सिंपल क्या पास करा, चेक आंसर, कॉन्स्ट चेक आंसर इक्वल्स टू फंक्शन, सही है भाई? क्या मिलेगा भाई, console.log एलिमेंट, पेरिस पे क्लिक करा, क्या मिल गया भाई, पेरिस का एलआई मिल गया या नहीं मिला? अब इसका टेक्स्ट निकालना है आपको, क्या निकालना है भाई? तो मैंने बोला भाई इनर HTML, चेक करते हैं भाई क्या आता है आपके पास, आ गया पेरिस। बर्लिन पे क्लिक करा, क्या आ गया भाई, बर्लिन आ गया। क्लास यहाँ तक कोई मसला? चेक करना आंसर, किस तरह करेंगे चेक आंसर, बताओ भाई। भाई क्लिक करने पे आपको ऑप्शन मिल गया कि अच्छा भाई मैंने इस चीज को क्लिक करा है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको इस सवाल का करेक्ट आंसर निकालना है, इस सवाल का। तो आप मुझे बताओ क्या आपके पास सारे सवाल मौजूद हैं? आपने बोला क्वेश्चन आ गए सारे आपके पास या नहीं आए? देखो भाई क्लिक जहां भी कर रहा हूं सारे क्वेश्चन आ रहे हैं,
लेकिन मैं किस सवाल पे खड़ा हूँ ये पता है आपको? कैसे पता आपको? इंडेक्स नंबर की मदद से। इंडेक्स नंबर मुझे बताएगा अच्छा भाई मैं पहले सवाल पर हूँ, दूसरे सवाल पर हूँ, तीसरे सवाल पर हूँ, चौथे पर हूँ, जहां पर भी हूँ मुझे कौन बताएगा? इंडेक्स नंबर बताएगा। तो अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ वापसी बर्लिन के ऊपर तो मेरे पास कौन सा सवाल आ गया भाई? बर्लिन वाला सवाल आ गया या नहीं आया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भाई मैंने बोला डॉट करेक्ट आंसर। अबे भाई कहाँ भाग गया? सही है, करेक्ट आंसर। क्लास कोई मसला? अब मैंने सिंपल क्लिक करा बर्लिन के ऊपर तो भाई सिलेक्शन वाला बर्लिन है और करेक्ट आंसर वाला कौन है? तो सिंपल मैंने ये चीज कॉपी करी और क्या करा भाई? कॉन्स्ट करेक्ट आंसर इक्वल्स टू क्वेश्चन, कौन सा सवाल और उसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? इफ एलिमेंट डॉट इनर एस्टिमल किसके इक्वल होती है? करेक्ट आंसर के इक्वल होती है। तो क्या कर देना भाई? कंसोल डॉट लॉग करेक्ट आंसर, अदरवाइज रॉन्ग आंसर। यहां तक बात समझ में आई? रिफ्रेश करा, पेरिस पे क्लिक करा, क्या आ गया भाई? बर्लिन पे क्लिक करा। कितने लोगों को समझ में आया भाई? तो सिंपल चेक आंसर के ऊपर फंक्शन कॉल होगा। जिस सवाल पे खड़ा हुआ हूं मैं उसका करेक्ट आंसर निकाल लूंगा और जिस पे क्लिक करा है तो दिस की मदद से मुझे वो एलिमेंट मिल जाएगा। दोनों के इनर एस्टिमल में क्या करवा लूंगा? टेक्स्ट इक्वली मैच करवा लूंगा। अगर तो मैच कर गया तो भाई करेक्ट आंसर, अदरवाइज क्लियर है? जावास्क्रिप्ट है भाई, सही है भाई। और पिछले वाले क्लास के जो बच्चे हैं भाई, सॉरी जो सारे पुराने नकम्मे लोग बैठे हुए यहाँ पे, प्रैक्टिस करी थी? फर्स्ट टाइम नहीं करवा रहा ये मैं, कब करवा रहा हूँ? तीसरी चौथी दफा करवा रहा हूँ मैं आपको। ये स्कोर का भी वेरिएबल बनेगा ऊपर और प्लस हो जाएगा। एग्जैक्टली आईडी भी है। उस क्या करेंगे? यूजर का एक स्कोर क्रिएट करेंगे उसकी आईडी के बिहाफ पे कि इस यूजर ने इस आईडी पे इतना स्कोर करा है। सही है, उस पर आते हैं, उसके स्कीमा पे आते हैं। अभी क्लास यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? थक तो नहीं गए? हिम्मत है ना भाई? चलें जी भाई। इसमें कलर शलर लगा लोगे? क्लासेस देनी है बस, याद है ना? देख लो भाई, ये रहा। अब मैं कॉपी कर रहा हूं, ये रहा भाई, कॉपी करा। अगर सही है तो भाई ग्रीन कर दो, मतलब ये एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या कर दो? ग्रीन कर दो। और अगर गलत है तो क्या करो भाई? रेड कर दो। और जो सही है उसको बताओ भाई कि वो सही है। वो कैसे करेंगे? लूप लगेगा। क्या लगेगा? लूप लगेगा। हमने क्या करा भाई? देखो जितने भी हमारे पास एलआई एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास एलआई एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर हम लगाएंगे लूप और चेक करेंगे आंसर के साथ। अगर तो वो मैच कर गया तो ग्रीन कर देंगे भाई, सिंपल। और क्या कर देंगे? उसको वहां पे ब्रेक कर देंगे। बात समझ में आ रही है? सर ये ऑल एलआई एलिमेंट कहां से आ रहे हैं भाई? ऑल एलआई एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं भाई कहां से? ऑप्शन एलिमेंट डॉट चिल्ड्रन। पेरेंट मौजूद है ना आपके पास? इन सारे ऑप्शंस का पेरेंट है या नहीं है? कहां है इसका पेरेंट? भाई ये रहा ना ऑप्शन एलिमेंट, या नहीं है? तो सिंपल मैंने क्या करा? अब भाई कर लेना यार क्लास तुम लोग। ऑप्शन एलिमेंट, देखो भाई जब भी किसी चीज को क्लिक कर रहा हूं यूएल मिल रहा है आपको, इसके सारे एलआई गेट करने कर सकते हैं। एलआई गेट डॉट चिल्ड्रन कर दो। अच्छा भाई सॉरी, आगे सारे चिल्ड्रन। इस पे लूप लगाओ, जिसका टेक्स्ट मैच हो जाए किसके साथ? सही आंसर के साथ। उसको क्या कर देना? कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। तो भाई इसको डायरेक्ट उठाओ, कॉन्स्ट
ऑल एल आई एलिमेंट और ऑप्शन एलिमेंट डॉट चिल्ड्रन। सही है भाई? आंसर नॉट डिफाइंड, क्या बात है, क्या सबर तो कर लो। एलिमेंट डॉट इनर HTML। भाई सही वाला दे दे यार। ऑल एलिमेंट टू लोअर केस, क्या हो गया इसको? अच्छा सही है, सॉरी, करेक्ट आंसर ही है ना हमारे पास। करेक्ट आंसर से मैच कर लो भाई। ऑल एलिमेंट एक एक आएगा, अगर इसको लोअर केस में, अच्छा लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करो ना इसको। सही है भाई? बात समझ में आई या नहीं आई? रिफ्रेश करा, सही है भाई? अब डायरेक्ट सिर्फ पेरिस को क्लिक करा तो ग्रीन आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट का बटन था भाई, डिसेबल इनेबल, खुद करना, मैं नहीं करवाऊंगा। रेपो ये नहीं मेरी, रेपो के अंदर सारा कोड मौजूद है। सिंपल बस हमें क्या करना है भाई कि इसको डिसेबल को फॉल्स कर देना है, नेक्स्ट के बटन को गेट करके, तो ये हमारे पास क्लिकेबल हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास क्लिकेबल नहीं होगा। और जब इसको नेक्स्ट कर दो तो वापस इसको क्या कर दोगे? डिसेबल कर दोगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास बटन क्या होता है यहाँ पे? डिसेबल ट्रू हो जाता है। सही है भाई? तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे भाई? हैंडल करेंगे। पता है ना क्लास या नहीं पता? इसको हैंडल कर लें बस। आ जाओ भाई, स्कोर के बाद वाली कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना। तो लेट स्कोर इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट क्या है? कहां पे इसको इंक्रीज करेंगे और कहां पे इसको डिक्रीज करेंगे? भाई जहां पे करेक्ट आंसर हो रहा है बस वहां पे क्या कर दो? स्कोर प्लस प्लस कर दो, बस हो गई कहानी खत्म। जब हमारा आखिरी सवाल होगा तो हमारे पास क्या सबमिट कॉल होगा, नहीं होगा? बताओ भाई। फंक्शन बना दो भाई, किस नाम से? ऑन सबमिट के नाम से। तो भाई ऑन सबमिट कॉन्स्ट ऑन सबमिट, फंक्शन कॉल हुआ कंसोल डॉट लॉग स्कोर। देखो भाई पहला सवाल सही, दूसरा सवाल भी गलती से सही हो गया, तीसरा सवाल गलत। स्कोर क्या होना चाहिए? आइए 2। तो बताओ भाई क्लास समझ में आया? अब बताओ कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? आज के दिन क्या है भाई? काफ़ी है, तुम लोग खत्म नहीं कर पाओगे वरना।